आपने 25 साल इकोनॉमिक्स को लेके काम किया है। मेरा पहला सवाल ये है कि हंगर को लेके आज हम कहाँ हैं? तो हंगर इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है अभी भी। अगर आप न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, हर साल एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स करके एक रिपोर्ट निकलता है जिसमें हमारी रैंक हमेशा बहुत नीचे होती है। जैसे पिछले साल 127 देशों में से इंडिया का रैंक 105 था और फिर 2-3 दिन वो बवाल मचती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है, न्यूज़पेपर में उस पर कुछ बहस होती है और फिर हम भूल जाते हैं और फिर अगले साल फिर हमारा रैंक ऐसा ही कुछ रहता है। अगर हम दूसरे देशों के तुलने में भी देखें कि इंडिया कहाँ पे है, तो उसमें भी दिखता है कि बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो एक्चुअली इंडिया से और भी ज़्यादा गरीब हैं। उनका जीडीपी या पर कैपिटा इनकम देख लें तो वो कम है, लेकिन ये हंगर और मालन्यूट्रिशन के इंडिकेटर में इंडिया से वो बेटर परफॉर्म करते हैं। तो एक तो ये बहुत पुराना प्रॉब्लम, इसके बहुत सारे कारण हैं और ये एक समय में मनमोहन सिंह ने इसको नेशनल शेम बोला था अराउंड 2004 कि ये एक चीज़ है जिसको मतलब हमने लिबरलाइजेशन कर लिया, इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, लेकिन भूख के स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं। अभी का सरकार में ये रैंक जो बुरा दिखा रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि उसका डेफिनेशन ही गड़बड़ यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम हंगर के बारे में बात करते हैं, हमें ये भूख और कुपोषण दो चीजों की बात होती है और ग्लोबली अभी अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम भूख के बारे में बात करते हैं, हम पोषण के भी बारे में बात करते हैं कि फूड एंड न्यूट्रिशन। तो भूख इज समथिंग दैट वी कैन ऑल अंडरस्टैंड क्वाइट इजीली। हम सबको कभी ना कभी भूख लगती है, दिन में किसी टाइम पे लेट हो गया खाने में तो भूख लगती है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जनरली जब भूख भी बोलते हैं हम तो ऐसा है कि कंसिस्टेंटली लोगों को जितना खाने की जरूरत वो नहीं मिल रहा है। और जब पोषण के बारे में बात करते हैं, हम मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता की भी बात कर रहे हैं कि आप ये नहीं कि कुछ भी खा के पेट भर रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे एक व्यक्ति को बढ़ने में, काम करने में, स्वस्थ रहने में जो ज़रूरी पोषण है वो खाने से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब वो मिलता है तब हम मानते हैं कि खाद्य सुरक्षा है। उसको कैसे नापेंगे फिर कि लोगों को सही मात्रा में खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम मानेंगे कि वो भूखे हैं या कुपोषित तो ज़रूर है। एक तरीका इसका मेजरमेंट करने का ये है कि छोटे बच्चों का हाइट और वेट जब हम लेते हैं तो उससे पता चलता है कि उनके उम्र के हिसाब से वो सही बढ़ रहे हैं कि नहीं। और ये ग्लोबली बहुत सारा रिसर्च दिखाता है कि अगर बच्चे ठीक से बढ़ रहे हैं तो वो एक पूरा सोसाइटी में भी भूख का और पोषण का क्या स्थिति है उसका एक इंडिकेटर होता है। तो इसके लिए WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ग्लोबल स्टडीज करके कुछ स्टैंडर्ड्स बनाया हुआ है कि अगर सही मायने में सही पोषण मिले बच्चों को, सही एक एनवायरनमेंट मिले तो बच्चे कैसे बढ़ते हैं। और उन स्टडीज में ये दिखा है कि विश्व भर में जहाँ के भी बच्चे हों, कि वो इस स्टडी में जैसे 6 कंट्रीज को इन लोगों ने इंक्लूड किया था, उसमें अमेरिका भी था, नॉर्वे भी था, गाना था, ओमान था, इंडिया के भी बच्चे थे, लेकिन हर देश से ऐसे बच्चों को लिया जो कुपोषित नहीं है। जैसे इंडिया में बच्चे दिल्ली के, साउथ दिल्ली के मोहल्ले के बच्चे थे। तो अगर आपको सारे चीजें सही तरीके से मिल रहे हैं, उसमें ये पाया गया कि सभी बच्चे एक ही जैसे बढ़ते हैं, उनका हाइट और वेट एक जैसा बढ़ता है। अब उसको अगर हम रेफरेंस मान लें और उनसे कंपेयर करें बाकी बच्चों को, तो इंडिया के फिगर्स दिखाते हैं कि लगभग 35% बच्चे स्टंटेड हैं, मतलब जितना हाइट उनको होना चाहिए उससे कम है। उतने ही मात्रा में अंडर वेट भी है, मतलब जितना वेट होना चाहिए उससे कम है। और एक तीसरा एक इंडिकेटर होता है वेस्टिंग, कि जितना हाइट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए वो भी कम है। तो ये 35% बहुत बड़ा फिगर होता है। इसका मतलब है कि 3 बच्चों में से एक बच्चा जैसे उसको बड़ा होना चाहिए उस रेट पे नहीं हो रहा है। कौन से उम्र के बच्चे हैं? तो ये देखा जाता है अंडर 5 साल से कम उम्र के बच्चों का। इसका एक और कारण ये भी है कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी बढ़ता है, पहले 2 साल में ब्रेन का 80% डेवलपमेंट हो जाता है, पहले 3 साल में 90% हो जाता है और ग्रोथ भी सबसे ज्यादा तेजी से इसी पीरियड में होता है।